ओकारं विद्यु संयुक्त। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगुणौघ प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशम शास्त्रम गोमठ श्री गोमठचार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सदितर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन अनुसारता महासाध्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य ने वीरिचितमितं शास्त्रम सोतार सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोत्तम मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। झारखंड भिवानी माता की जय। परम मांगल्य ग्रंथ कुमठ साहब जी जीव कांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छिल्लिका अलग के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी नहीं। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमिचंद मुकलंकम गुणरयन भूषणुदयम बाकी सब लोग म्यूट कर लेंगे। बाकी सब म्यूट कर लेंगे। हम लोग सभी कोई नेमिचंद्राचार्य जी के द्वारा विरचित गोमठ सार जी कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके ऊपर मुक्तार जी ने जो टीका लिखी है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग उन स्थान पर रोकना हो गया, हमारा जीव समास हो गया है। अब हम लोग अवगाहना पढ़ रहे हैं। जीवों की अवगाहना कितनी कितनी होती है। जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना तक का हमने प्रकरण जान लिया। अब पर्याप्तक द्विइंद्रिय जीवों की जघन्य अवगाहना का प्रमाण आदि और उसके स्वामी 96 नंबर की गाथा में है। बीती च पुण्य जहन्नम अनुंदरी कुंठुकान मच्छीसु शिक्षय मच्छे विदंगुल संखे संख गुणी दकमा। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, उच्चारण ठीक नहीं हुआ है। बीती चप पुण्य जहन्नम अनुंदरी कुंठुकान मच्छीसु शिक्षय मच्छे एक दो 3 4 5 6 7 11 12 संख्या तक जाएगा। शिक्षय मच्छे विदंगुल संख्ये संख गुणी दकमा। वीति च पुण्य जहन्नम अनुदरी कुंठुकान मच्छीसु शिक्षय मच्छे विदंगुल संख्ये संख गुणी दकमा। गाथा का उच्चारण करें। मंजू जैन आप करें, दिल्ली मंजू जैन। पुण्यजाणम अणुंदरी कुंतकाणम काणमच्छीसु शिक्षय मच्छे विदुंगल संख्ये संख गुणिद कमा। दीदी वी पर भी बिंदी है क्या दीदी? विंदंगुल आएगा क्या दीदी? हाँ विदंगुल। हाँ विंदंगुल।
टी च प। म्यूट कर लेंगे बाकी सब, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, बाकी सब म्यूट कर लेंगे प्लीज। 10 बोल रहे थे लेकिन सेट हुए। आवाज आ रही है। मंजू दीदी कोई म्यूट कर ले प्लीज। बी माने 2 इंद्रिय, टी माने 3 इंद्रिय, च माने 4 इंद्रिय, प माने 5 इंद्रिय। जहन्नम जघन्य, अनुंधरी कुंथु, कान कान मच्छी, तो कान मच्छी का होती है वो। शिक्षय मत्थे और स्किथिक मच्छी जो इसके लिए कहा गया, कान मच्छी का, और पंचेंद्रिय में सिक्त मत्स्य की होती है। विंदंगुल संखे संख गुनीदकमा, जो कह रहे हैं विंद घनांगुल, विंद अंगुल घनांगुल के संख्ये संख्यात में भाग प्रमाण होती है। किसकी? सबसे पहले 2 इंद्री की हो जाएगी, 2 इंद्री से चालू हुआ है तो उसकी अवगाहना कितनी होती है? जघन्य अवगाहना, तो कहते हैं घनांगुल के संख्यात्मी भाग प्रमाण होती है। फिर शंख गुनीद कहा, पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर की जो जघन्य अवगाहने हैं, जघन्य अवगाहना, वो संख्यात गुणे क्रम से है। यानी 2 इंद्री से संख्यात गुनी, 3 इंद्री की, 3 इंद्री से संख्यात गुनी चतुर इंद्री की, चतुर इंद्री से पंच इंद्री की, पर्याप्तक जीवों की बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ जो 2 इंद्री की घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण आई है, एक इंद्री की कितनी थी? सूक्ष्म निकोदिया जीव की लब्ध पर्याप्तक की अंगुल का संख्यात्व भाग, हाँ? सूच्यंगुल का संख्यात्व भाग, संख्यात्मक भाग, घनांगुल का संख्यात्मक भाग था, ये संख्यात्मक भाग है। गाथा में अर्थ इसको देख रहे हैं, शास्त्री जी से पढ़ रहे हैं। सर्व जघन्य अवगाहना 2 इंद्रिय जीव में अनुंदरी की, 3 इंद्रिय जीव में चतुर इंद्रिय जीव में कान मच्छिका की, पंचेंद्रिय जीव में सिक्त मत्स्य की होती है। जो घनांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण है किंतु संख्यात गुणे क्रम से है। पहले वाले से संख्यात गुणे दूसरी की है, दूसरे तीसरी इंद्री की है, 3 इंद्री से संख्यात गुणे चौथी इंद्री की है, 4 इंद्री से संख्यात गुणे पंचेंद्री की है, ऐसा कह रहे हैं। गाथा में 2 इंद्रिय जीव का, 3 इंद्रिय जीव का, च से चतुर इंद्रिय जीव का, प से पंच इंद्रिय जीव का बोधक है। 2 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना अनुंधरी की होती है, अनुंधरी की होती है। 3 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना कुंथु की होती है। चतुर इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना कान मक्षिका की होती है। पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना सिक्त तंदुल मत्स्य होती है, जो कान में महामत्स्य के कान में जो मत्स्य पाया जाता है उसकी बात है। 2 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना से 3 इंद्रिय पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुनी, इससे चतुरिंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना संख्यात गुनी, इससे पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव की अवगाहना जघन्य अवगाहना संख्यात गुनी होती है। इस प्रकार ये अवगाहना जघन्य अवगाहना संख्यात गुनी क्रम से है। ये बहुत ध्यान देने का है, गुणित वाला चीज नहीं ध्यान देंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, कहीं पर गुणित है कहीं पर साधिक आएगा। इसलिए अभी जो बता रहे हैं कि जघन्य अवगाहना जो इन लोग की आपस में क्या है, गुणित गुणकार रूप से चल रही है, इस पर ध्यान देना है। ये सर्व जघन्य घनांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण है, क्योंकि संख्यात के बहुत भेद हैं। जैसे 10 से 20 संख्यात गुना, सबसे छोटा संख्यात क्या होता है? सबसे छोटा जघन्य संख्यात क्या होता है? संख्या दो।
2 होता है। तो 10 तो कह रहे हैं कि भाई अगर 2 इंद्रिय की 10 है तो 10 दूनी 20 उसकी हो जाएगी, संख्यात गुणित क्रम से चल रही है। 20 से 40 हो जाएगी, 40 से 80 हो जाएगी, तो इसको संख्यात गुणा कहेंगे। यद्यपि ये चारों संख्याएं संख्यात गुणित क्रम से है, तथापि 2 अंक प्रमाणता का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात ये चारों ही 2 अंक प्रमाण है। सभी क्या है, 10, 20, 80, 40, 80 सब 2 अंक प्रमाण आ रही, 3 अंक प्रमाण कोई भी नहीं हुई, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार चारों जघन्य अवगणनाएं भी संख्यात गुणित क्रम से स्थित है, तथापि घनांगुल के संख्यात्मक भाग का उल्लंघन नहीं करती। परस्पर संख्यात गुणित होते हुए भी अंगुल के संख्यात्मक भाग ही रहती है। गुणित क्रम से बढ़ते हुए भी अगर देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, सिक्त मत्स्य की भी अवगाहना घन अंगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण ही है। संध्या क्लास चल रहा है ना, खुशी को उठा के हटाना चाहिए ना। तो यद्यपि सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण होते हुए भी इन चारों की जघन्य अवगाहना है, तो संख्यात्मक भाग प्रमाण ही, घनांगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण ही, परंतु संख्यात एक दूसरे से संख्यात गुनी बढ़ते क्रम में है, ऐसा इस गाथा का निकला है। आगे ले रहे हैं गाथा, आगे इसमें सब समझने का आएगा। अपने लोग गाना यंत्र भी मैंने भेजा है सारा। सर्व जघन्य से सर्वोत्कृष्ट पर्यंत अवगाहना के स्वामी तथा उन अवगाहनाओं के हीनादुष एवं गुणकार का प्रमाण। कितना गुणकार होता है वो गुणकार बताने जा रहे हैं 4 गाथा में। सुहमनी बाते आ, सुहमनी बाते आभू वाते आपुनिपदिचितं विदरं वीति तपमादिल्लानं एयारानं तित्तिसेठिय। सुहमनि वाते वाभू वाते वापुनिपदिचितं इदरं वीति च पमादिल्लानं एयारानं तिसेठिय। अपदिठित पतेयं वीति च पति च वियपदठियं छिदं सयलं ती च अपदठिदं चय सयलं वादालगुनीदकमा। अपदिठित पतेयं वीति च पति ती च वि अपदिठं सयलं ती च वि अपदिठितं ती च वि अपदिठं च यसैलं वादालगुनीदकमा। अवरम पुन्नम पढ़वम सोलम पुन पढ़ विधीयत विधि पढ़म विधीयत दियोली टी आएगा अलग से। अवरम पुन्नम पढ़वम सोलम पुन पढ़म विधीयत तिदोयोली पुण्यधरम पुण्ययानम जहन्मुखस्य अवरम पुन्नम पढ़मं सोलम पुन पढ़म वितीयत दियोली पुण्यधरम पुण्ययानम जहन्मुखस्य पुण्य जहन्नम तत्वरम अपुन्नस्य पुन्नुकसम विपुन्न जहन्नोति असंख्यम गुणम तत्तो पुण्य जहन्नम तत्तो वरम अपुन्नस्य पुन्नुकसम विपुन्न
गाथा पढ़े दाओ जी, 97 गाथा पढ़े। किसको बोला दीदी? बाबू जी, दाऊद पारस बाबू जी। ओ एक मिनट बोलता हूँ। सोमणे वाते आ पुण्यपतिष्ठिदम् इवरम वीति वीति च मादिलाणम एयराणम नंतिते धिय। कुसुम जी पढ़े अगली गाथा। अपदिष्टिदपत्ययं वितिचपति च बि अपदिष्टिदं शैलं तिच बि अपदिष्टिदं चय शैलं बादालगुणिदकमा। विजया जी ठोलिया। जी जी। अवरम पुण्यम पडमम सोलम पुण पडम विधियत दीयोली पुण्यधर पुण्ययानम जहन्नमुक्कसमुक्कस। शशि जैन जयपुर। पुण्य जहनम तत्तो वरम पुण्यस्य पुण्य उक्कसम विपुण्य जहनोति असंखम संखम गुणम तत्तु। ये अवगाहना यंत्र है, 4 गाथा में पूरा का पूरा अवगाहना यंत्र है। अवगाहना यंत्र हमने भेजा है आप लोगों को, आप लोग निकालेंगे, फोटो निकालेंगे। 64 या अवगाहना यंत्र की विधि करके होगा पेज, आप लोग निकालेंगे। निकाल लिया। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कोठा बनाओ। सुहुमनी सबसे पहले निगोदिया जीव लिखो। पहले कोठे में पहले नंबर में सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्त की बात चलेगी सभी। इस कोठे में सारे के सारे पहले 3 कोठा बनाएंगे। 3 कैसे? इसमें 3 कोठा बना हुआ आप लोग सामने देख रहे होंगे। आप लोग कॉपी में बनाते जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। साथ साथ में मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में भी बनाते जाएं तो आप लोगों की भाषा अच्छी होगी। प्रणाम दीदी, प्लीज पेज बता दीजिए कौन सा है। पेज नहीं यहाँ बता पर सकती मैं तो फोटो में निकलवा रही हूँ। और इसमें क्या बुक में क्या कौन सी गाथा, कौन सी गाथा? गाथा 97, 98, 99 और 100 है। Thank- तो क्या कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले 3 कोठे बनाएंगे। सबसे पहला कोठा, ये तीनों कोठे क्या होगा? सबसे पहला कोठा सूक्ष्म जीवों का होगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? सबसे जघन्य अवगाहना हम लोगों ने पढ़ी थी जब अवगाहना यंत्र पढ़ रहे थे, तो शायद हो चुका है ना कि ये पढ़े थे, शायद योग पढ़े थे। नहीं पढ़े, अभी नहीं पढ़े। हाँ अभी नहीं पढ़ा, योग पढ़े थे। यहाँ क्या कह रहे? सुहुमनी सूक्ष्म अपर्याप्त जीव की चल रही है पहला कोठा। सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव की अवगाहना सबसे छोटी। सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना से छोटी अवगाहना और किसी की नहीं होती। सबसे पहले अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की। फिर कहते हैं ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक, लोग इसी तरह से बोलते हैं ना। लेकिन इसमें वो ये नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ऐसे बोलते हैं ना अपने लोग। वायु कायिक से शुरू कर दीजिए, उल्टा से शुरू कर दीजिए। आप लोग को याद रखने के लिए हम ये मतलब फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं कि कैसे चलेंगे। उल्टा चलेंगे। जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, तो वायु कायिक पहले ले लेंगे। यानी जब अवगाहना का यंत्र बन रहा है तो सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया जीव आया। उसके बाद देखिए गाथा में क्या करें? वाह माने वायु कायिक। उससे बड़ी अवगाहना किसकी है? वायु कायिक। कितनी है, क्या है, कितनी गुणित क्रम से है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। कहाँ सा अधिक है, हाँ इसमें थोड़ी कुछ है।
हम जवानी पढ़ा रहे हैं, वो यही तो निकला ना पीला वाला। तो पीला वाला में ना सबसे पहले सूक्ष्म निगोदिया है, कौन सा आपका देखें, हाँ यही तो देखें निगोदिया, उसके बाद वायु है। तो सबसे पहले सबसे जघन्य अवगाहना है ना, जो 14 जीव समास का फिर हम लोगों ने 19 कर दिया था, प्रतिष्ठित और पंचेंद्रिय संगी अंगी। यहाँ 16 की अवगाहना बताई जाएगी। निगोदी इसमें एक तो संगी असंगी वाला भेद इसमें नहीं आएगा, और 2 भेद और नहीं आएगा जो आगे आपको गाथा में बताया जाएगा। तो यहाँ पर 16 जो अवगाहना यंत्र बन रही है 16 प्रकार के जीवों की बन रही है। सबसे पहले जघन्य अवगाहना अपर्याप्त की, अपर्याप्त जीव में भी सूक्ष्म जीव की सबसे जघन्य अवगाहना। तो सुहुमनी माने सूक्ष्म निगोदिया जीव। फिर क्या कहते हैं, उसी कोठे में आप पहले कोठे की पहली पंक्ति में वायु कायिक जीव। फिर क्या कहते हैं, ते माने तेज कायिक जीव। फिर हाँ तेज कायिक मतलब अग्नि कायिक। आ माने अपकायिक यानी जल। भू माने पृथ्वी कायिक। तो यहाँ पर 5 हो गए, पांचों के हो गए। सूक्ष्म निगोद में वनस्पति कायिक आ गई। तो यहाँ पर 5 हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, जो 5 स्थावर कायिक होते हैं उसकी सूक्ष्म अपर्याप्त की अवगाहना पहले कोठे के पहली पंक्ति में बताई गई, जिसमें सबसे गाथा में क्या कहे कि सबसे कम सूक्ष्म निगोदिया जीव, फिर वायु कायिक जीव, फिर तेज कायिक जीव, फिर जल कायिक जीव, फिर भू माने पृथ्वी कायिक जीव। अब कुछ बोल रहे हैं क्या कोई, ये हो गया सूक्ष्म की। अब सूक्ष्म के बाद किसका भेद आता है, बादर का आता है। तो इसके बाद किसकी अवगाहना आएगी, तो कह रहे इन्हीं जीवों की, बादर जीवों की आएगी। अभी त्रस वगैरह की नहीं आएगी, अभी इन्हीं की सूक्ष्म अपर्याप्त की आई थी, अब सभी बादर अपर्याप्त की आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर बदल जाएगा। अब देखिए पृथ्वी कायिक के बाद किसी की अवगाहना अगर उससे बड़ी पाई जाती तो किसकी पाई जा रही है, वायु कायिक की। दूसरे कोठे में ध्यान देंगे और अपने गाथा में भी देंगे, दोनों तरफ अपन ध्यान देंगे ताकि गाथा का अर्थ भी आए। वहां से वायु कायिक, उसके बाद तेज कायिक, फिर जल कायिक, और फिर कह रहे हैं जल कायिक, फिर पृथ्वी माने फिर पृथ्वी कायिक। पदिच्छिदरम इदरम, पदिच्छी माने प्रत्येक प्रतिष्ठित वनस्पति, और पुनि पदिच्छी इदम इदरम प्रतिष्ठित वनस्पति, और इदरम माने निगोद जीव। जो क्योंकि वहां पर क्या लिए थे, सूक्ष्म निगोद लिए थे, यहाँ पर निगोदिया जीव। बादर का कोठा बन रहा, आप देखेंगे उसमें नीचे लिखा हुआ है ना, बादर सूक्ष्म ये सब सभी लिखा हुआ है। तो सबसे कम जो अवगाहना हुई, अवगाहना मतलब समझ रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलके जो अवगाहना होती, तो सबसे जितने अनंत जीव हैं उसमें सबसे छोटी अवगाहना किसकी पाई जा रही है, सूक्ष्म निगोदिया जीव की पाई जा रही है, अपर्याप्त जीव की। उसके बाद दूसरे कोठे में थोड़ा सा फर्क हो गया पहले कोठे से। वहां पहले कोठे में क्या था, निगोदिया जीव था पहले। अब निगोदिया जीव नहीं आकर के जिस निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना सबसे कम थी, उसी निगोदिया को बादर होने के बाद ध्यान देंगे कितनी बड़ी अवगाहना हो गई कि उसके पहले 4 स्थावर कायिक आ गए हैं। कोठे में ध्यान देंगे, उससे समझ में आएगा। हम ग्रंथ को बाद में पढ़ेंगे, जैसे अपने लोग 6ठा गुणस्थान जब पढ़ रहे थे तो सारा पहले समझ लिए थे, तो फिर भाषा समझ में आई थी। उसी तरह से पहले हम इसको प्रैक्टिकल समझ लेंगे, तो फिर बुक से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसलिए गाथा से पहले इसको समझ रहे हैं। दूसरे कोठे में अंतर क्या आया, जो निगोदिया जीव की सूक्ष्म अवगाहना सबसे कम थी, सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना सबसे कम थी, वही जब बादर हो रहा है तो बादर की जब अवगाहना है, ध्यान देंगे वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक से ज्यादा इसकी हो रही है। इससे 2 चीज समझिएगा हमेशा, जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कहाँ तक पाई जाएगी, तो जो क्या नाम है, सो पृथ्वी कायिक की जघन्य अवगाहना है वहां तक इसकी सारी अवगाहना
इसमें पाई जाएगी। जब तक इसका बादर निगोदिया की अवगाहना नहीं आती है, वहां तक की सारी अवगाहना निगोदिया जीव को पाई जाएगी। जघन्य भी पाई जाएगी, जघन्य से इसका जहां तक इसकी दूसरी अवगाहना नहीं आती है, तब तक की सारी अवगाहना जीवों को पाई जाती है। तो हम कोठा में क्या देख रहे हैं कि पहले कोठे में सभी सूक्ष्म जीवों की है, दूसरे कोठे में सभी बादर जीवों की है। तो बादर जीव की जब चालू हुई तो पृथ्वी कायिक से अवगाहना किसकी बड़ी होगी? तो कहते हैं बादर वायु कायिक की होगी। बादर वायु कायिक से किसकी बड़ी होगी? तो बादर तेज कायिक की होगी। बादर तेज कायिक से अवगाहना किसकी बड़ी होगी? ये सारा इसमें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम लोग चित्र से समझ के फिर भाषा से समझेंगे। गाथा को भी देखते चले। पदिठिदरम इदरम, निगोदिया और उससे इधर माने प्रतिष्ठित प्रत्येक। फिर क्या? बीती चप मादिल्लानम, बीती फिर उसमें वापस चले तो क्या कह रहे हैं? एक मिनट। सुहुम नी वा ते आ भू वा ते आ पुनि, फिर पदिठी इधरम, पदिठी माने निगोदिया और फिर पदिठी इधरम माने प्रत्येक प्रतिष्ठित वनस्पति, मतलब उसका निगोदिया का, और इधरम माने अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित निगोद प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। या फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं तीसरे कोठे में? बीती च, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। मादिलानम, मादिलानम का मतलब क्या होगा? बादर निगोदिया, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तक, बादर निगोद अपर्याप्तक, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक अपर्याप्तक, यहाँ तक आया। बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक, 5 इंद्रिय अपर्याप्तक। इन 16 में से आदि के 11 की 3 श्रेणियां करनी चाहिए। अच्छा, इसकी 3 श्रेणियां लेकर भी। अच्छा, तो इन सभी में सूक्ष्म तीसरा कोठा जो दिखाया गया है, कहते इसमें बादर और सूक्ष्म नहीं होता। 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव पर्याप्तक अपर्याप्तक तो होते हैं, पर इनमें सूक्ष्म और बादर का भेद नहीं होता। तो ये 3 कोठे का जो मतलब क्या कहेंगे उसको, अवगाहना का जो रेशियो चलेगा वो गुणित क्रम से चलेगा, इसलिए 3 कोठे अलग से बन रहे हैं। फिर इसके बाद नीचे जब आते हैं, उसके और नीचे आइए आप लोग, तो चौथा, 5वां, 7वां और 8वां और 9वां ये इस तरह से क्यों बना? इसको श्रेणीबद्ध कोठे कहते हैं। इन कोठों को, ऊपर वाले कोठे दूसरे हो गए, वो श्रेणीबद्ध नहीं है। ये 6 कोठे श्रेणीबद्ध हैं। क्या अंतर है दोनों में? ऊपर की जो अवगाहना है वो गुणित क्रम से है, नीचे की जो अवगाहना है सा अधिक है। जैसे मान लीजिए 10 को हम 2 से गुना किए तो 20 हो गया, और 10 में सा अधिक संख्या सा अधिक करे तो 10 + 2 12 हुआ, है ना। तो जो श्रेणी में जितनी अवगाहना आई है, ये अवगाहना का आपस में रेशियो क्या रहेगा? सा अधिक रहेगा। ऊपर जो 3 कोठे थे उनका सा अधिक कितना रहेगा? तो गुणित क्रम से रहेगा। तो इसको श्रेणीबद्ध कोठे कहते हैं। ऊपर वाले गुणित कार के गुणित क्रम से कोठे बनते हैं। तो यहाँ पर ऊपर अपने लोग देखे कि सभी सूक्ष्म आ गए, सभी बादर आ गए, और अपर्याप्तक 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। अब अप्रतिष्ठित प्रत्येक, यद्यपि ये 1 इंद्रिय है अप्रतिष्ठित प्रत्येक, लेकिन इसकी अवगाहना कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये 2 इंद्री के कोठे में, मतलब त्रस के कोठे में आ गया। त्रस के कोठे में इसकी एंट्री हो गई, किसकी? अप्रतिष्ठित प्रत्येक की। यानी इसकी अवगाहना इतनी हो गई है, ये त्रस वाले कोठे में आ गया है। त्रस वाले कोठे के हिसाब से उसमें इसकी सबसे कम है, उसके बाद 2 इंद्री की है, फिर 3 इंद्री की है, 4 इंद्री की, 5 इंद्री की। ये सारे अपर्याप्तक हैं, अभी ये कोई भी इसमें पर्याप्तक नहीं है। हमने ऊपर अपर्याप्त देख लिया, सभी सूक्ष्म जीवों की
एक इंद्री की सबकी हमने जगन अवगाहना देखी। निगोदिया सबसे पहले, फिर वायु का एक, फिर तेज का एक, फिर जल का एक, फिर पृथ्वी का एक। अब हम श्रेणी वाले कोठे में आते हैं। ऊपर जो सभी सूक्ष्म की थी अपर्याप्तक थे। अब चौथा कोठा, इसमें बहुत ध्यान देने की चीज है कि कैसे कहीं पर पर्याप्त से भी दो इंद्रिय अपर्याप्त से भी सूक्ष्म पर्याप्त की अवगाहना ज्यादा हो जाती, जबकि हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव किसी को बाधा नहीं देता और न किसी से बाधित होता है। तो यहाँ अवगाहना में ध्यान देंगे कि किस तरह से अवगाहना बढ़ रही है। अब चौथा कोठा जो चालू हुआ, चौथे कोठे में सभी सूक्ष्म पर्याप्तक आ गए हैं। ऊपर अपर्याप्त का कोठा हो चुका था, तो सबसे पहले निगोदिया था, वहां पर भी यहाँ निगोदिया, वैसे ही वायु, तेज, जल और पृथ्वी, और क्या नाम है, जल का एक और पृथ्वी का, इनकी क्रम से अवगाहना बढ़ रही है। अब उसके बाद पांचवें कोठे में फिर आ गया वापस निगोद आ गया। यहाँ पर भी सभी सूक्ष्म है, लेकिन यहाँ पर एक मिनट, सभी सूक्ष्म पर्याप्तक, सभी सूक्ष्म पर्याप्तक, फिर सभी बादर अपर्याप्तक और सभी सूक्ष्म अपर्याप्तक, ऐसे चल रहा है। तो ऊपर हमने सूक्ष्म की देखी, सूक्ष्म के बाद बादर की देखी। बादर से भी, बादर जो एक इंद्रिय वगैरह की हमने अवगाहना ऊपर देखी। देखिए फिर से देखेंगे, थोड़ा सा पीले वाले कोठे में देखिए कि सबसे पहले हमें सभी सूक्ष्म अपर्याप्तक की अवगाहना देखी क्रम पूर्वक बढ़ते हुए। फिर दूसरे कोठे में हमने क्या देखा कि सभी बादर अपर्याप्तक की अवगाहना देखी। अब वापस उसके बाद हमने तीसरे कोठे में त्रस जीव आ गए। अब चौथे त्रस जीव पंचेंद्रिय अपर्याप्तक की, त्रस जीव में पंचेंद्रिय अपर्याप्तक से किसकी अवगाहना ज्यादा है, पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव की। ऊपर हमने क्या देखा था, अपर्याप्त देखा था। अब ये कोठा किसका है, पर्याप्त का है। तो क्या पता चल रहा है, पंचेंद्रिय की जो अपर्याप्तक पंचेंद्रिय जीव की जो अवगाहना है, उससे अधिक निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक जीव की है। ऊपर अपर्याप्त का कोठा देखा था, नीचे पर्याप्त का कोठा है चौथा नंबर। तो यहाँ क्या भाषण हुई कि पंचेंद्रिय जीव जो अपर्याप्तक है, उससे ज्यादा अवगाहना अगर सूक्ष्म जीव है, पर्याप्तक है, तो उसकी ज्यादा है। फिर उससे ज्यादा 17 नंबर निगोदिया। अब 18 नंबर कहाँ चला गया, तो आप देखें कि इस सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो अवगाहना है, फिर वापस नीचे 18 नंबर में निगोदिया जीवा, 17 से 18 आया है, यानी 18 नंबर में जो पांचवा कोठा है, उसमें फिर सभी सूक्ष्म पर्याप्तक की आ गई। तो यहाँ पर 17 नंबर निगोदिया से 18 नंबर में जो सूक्ष्म अपर्याप्तक है, उसकी निगोद, सूक्ष्म पर्याप्तक है, उसकी अवगाहना आ गई। ये अवगाहना कैसे चली, जैसे यहाँ पर निगोदिया आया 17 नंबर, उसके बाद 18 नंबर आ गया निगोद का, फिर 19 नंबर कहाँ चला गया, तो हम देख रहे हैं कि 19 नंबर आप फिर निगोदिया का आ रहा है। माने 17, 18, 19 ये सभी निगोदिया जीव के आ रहे हैं। सूक्ष्म निगोदिया 4 प्रकार के, सूक्ष्म अपर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक, और एक मिनट, सूक्ष्म अपर्याप्तक, सूक्ष्म पर्याप्तक और दो सूक्ष्म, फिर तो बादर हो जाएगा। अच्छा कैसे कैसे इसके बादर है ना, सभी बादर। फिर यहाँ पर वापस चौथा, पांचवा, चौथे में क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंज देखेंगे। 17 नंबर निगोदिया कर दिया, फिर वायु, तेज, जल और पृथ्वी, सभी सूक्ष्म पर्याप्तक की अवगाहना उससे क्रमशः बढ़ते 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 हुई है। लेकिन फिर वापस पांचवा कोठा आता है, उसी का जब बादल देखते हैं
चौथे में जैसे हमने सूक्ष्म देखा, उसी का जब बादर देख रहे हैं तो बादर में क्या देख रहे हैं कि वायु कायिका सूक्ष्म में उसका 20 था और बादर में कितना आ गया, एक साथ उसका बदल करके 32 आ गया। निगोदिया वहां पर नहीं है, 32 में आ गया। सभी बादर सारे बादर की ये अवगाहना है। तेज कायिक का 35 है। इस तरह से इनके ये जो नंबरिंग है ये इनके अवगाहना का यंत्र है, किसके बाद किसकी अवगाहना है और कौन सी अवगाहना कहाँ तक चलेगी ये भी इसमें आगे बताएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 2 तरह का कोठा क्यों है, इसका गाथा में आना चाहिए, गाथा में भी होगा। ये तो आएगा साधिक करके जो श्रेणी रूप से है, और जो इस तरह से कोठे दिए हुए हैं पैरेलल में जो कोठे हैं ये आएगा गुणित क्रम से। अवगाहना कैसे बढ़ेगी, गुणित क्रम से बढ़ेगी। और जो श्रेणी में कोठे हैं उसकी अवगाहना कैसे बढ़ेगी, साधिक करके बढ़ेगी। जैसे हमने कहा ना 10 गुना 2 तो 20 हो गया, 10 से संख्यात अधिक तो 10 + 2 12 हो गया। दोनों में बहुत अंतर है। तो श्रेणीबद्ध जो बनी हुई है कोठे उसमें साधिक है अवगाहना, और जो पैरेलल में बने हुए हैं कोठे उसमें पल्ले का संख्यात्मक भाग होना चाहिए। इसमें देखेंगे कितना है, उतना गुणित क्रम से है। अब इसको हम आगे देखते हैं। और उसके नीचे एक पेज है, देखें आप लोग। पहला कोठा किसका है, जो हमने अभी देखा ऊपर पीले रंग का कोठा जघन्य अपर्याप्त सूक्ष्म का है। दूसरा कौन सा कोठा है जो ऊपर ही देखा, जघन्य अपर्याप्त बादर का है। फिर तीसरा कोठा भी था जिसमें त्रस्तजीवी भी थे और अप्रतिष्ठित प्रत्येक से चालू होके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय थे। वो किसका कोठा था, जघन अपर्याप्त बादर का था। फिर चौथा कोठा हमने क्या देखा, जो ऊपर देखा जो श्रेणीबद्ध था तो जघन पर्याप्त का सूक्ष्म का था। हमने जघन अपर्याप्त सूक्ष्म देखा, अब जघन पर्याप्त सूक्ष्म का था। फिर जघन अपर्याप्त बादर है, वो जघन पर्याप्त बादर है। फिर जघन अपर्याप्त बादर है, और नहीं फिर उसके नीचे हम देखेंगे जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म के नीचे उत्कृष्ट अपर्याप्त सूक्ष्म है। 4 भेद चलेंगे। पर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त का जघन्य भी चलेगा, जघन अपर्याप्त सूक्ष्म का उत्कृष्ट भी चलेगा, जघन अपर्याप्त बादर का जघन्य भी चलेगा, जघन अपर्याप्त बादर का उत्कृष्ट भी चलेगा। तो इस तरह से सूक्ष्म का और बादर का दोनों का पर्याप्त और अपर्याप्त चलेगा, तो 4 भेद हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर क्या करें कि चौथा चला जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म का, और उसी के नीचे चूंकि ये श्रेणीबद्ध में चलना है इसलिए श्रेणी में 5वां कोठा क्या हो जाएगा, ऊपर जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म है, नीचे उत्कृष्ट अपर्याप्त सूक्ष्म। इससे क्या भाव भाषणा हो रही है कि जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म से, यद्यपि वो पर्याप्त है, सूक्ष्म जीव है, पर्याप्त है, जघन्य अवगाहना, उसकी जघन्य अवगाहना से अपर्याप्त सूक्ष्म की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना ज्यादा है। यद्यपि वो अपर्याप्त जीव है फिर भी पर्याप्त से उसकी अवगाहना उत्कृष्ट अवगाहना उससे ज्यादा है। फिर उससे ज्यादा किसकी कह रहे हैं, फिर उससे ज्यादा कह रहे हैं कि छठे कोठे में उत्कृष्ट पर्याप्त सूक्ष्म की, उत्कृष्ट अपर्याप्त सूक्ष्म से उत्कृष्ट पर्याप्त सूक्ष्म की ज्यादा है। फिर इधर आ जाएंगे तो उससे ज्यादा कौन सी है, तो कह रहे हैं जघन पर्याप्त बादर की है। उससे ज्यादा अवगाहना किसकी है, तो कहते हैं उत्कृष्ट अपर्याप्त बादर की है। यहाँ ये ध्यान देने की चीज है कि पर्याप्त जीव से अपर्याप्त की अवगाहना बड़ी हो रही है। उत्कृष्ट अपर्याप्त बादर की उससे ज्यादा बड़ी है, फिर उससे ज्यादा बड़ी किसकी है, उत्कृष्ट पर्याप्त बादर की। तो 4 नंबर का जो कोठा है सूक्ष्म जघन्य पर्याप्त सूक्ष्म, उससे नीचे वाली अवगाहना दुगनी है 5 नंबर के कोठे की, परंतु 5 से 6 नंबर कोठे की अवगाहना कितनी है, 6 अधिक है। फिर उससे 7 नंबर की अवगाहना वापस गुणित क्रम से हो जाएगी। फिर 7 से 8 नंबर की अवगाहना 6 अधिक होगी। 8 नंबर से 9 नंबर की अवगाहना 6 अधिक होगी। फिर 9 नंबर से 10 नंबर की अवगाहना गुणित क्रम से होगी। 10 नंबर से 11 नंबर की अवगाहना
गुणित क्रम से होगी। 11 नंबर से 12 नंबर की अवगाहना गुणित क्रम से होगी। आप लोगों ने निकाला है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ पेज, व्हाइट वाला पेज जस्ट उसके बाद ही है। जी दीदी निकाला निकाल है, लिया? हाँ, उसी में से निकाल देख है। रहे दीदी। लेकिन इसमें हमें आपने तो बोल दिया सादिक है, एक गुणाकार से गुणाकार है, ये इसमें तो नहीं लिखा हुआ है ना ऐसा कुछ भी। आपने जैसे बताया इसमें हमें क्यों लिखा रहेगा? उत्कृष्ट अपर्याप्त इसमें क्यों से लिखा रहेगा दीदी? आपको नहीं। टेबल मिल रही है बनी हुई, तो आप इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों लगा ली? आप कुछ याद रखोगे कि नहीं? इस सब चीज लिख के नहीं लाती है। लिखा हुआ ठीक तो है। किताब में है। किताब अच्छा में तो अच्छा टेबल भी नहीं बनी, समझाने के लिए इतनी टेबल बनी है, तो वो भी चीज वो लिख के दे देंगे। बताइए, ये तो यही तो याद रखना है ना। हम जाके इसलिए इसमें पहले मैंने गलत थोड़ा, निकाला। हाँ तो इसमें ये कलर क्यों आया है? चेंज लाइट ग्रीन फिर डार्क ग्रीन फिर डार्क ग्रीन। लाइट, वो तो खैर ऐसे ही है, डार्क ग्रीन वगैरह अलग अलग कोठा दिख सके इसलिए। और मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई ये आपस में श्रेणी बजते हैं। ऊपर का पीला कोठा इसलिए दिखाने के लिए कि आपस में गुणित क्रम से, उनकी अवगाहना गुणित क्रम से। और ये चूंकि इस कोठे को ना श्रेणीबद्ध कोठा कहेंगे। ये जो 6 कोठे हैं इनका नाम है श्रेणीबद्ध कोठा, और ऊपर वाला है वो गुणित क्रम से है। ये यहाँ पर अंतर, इसलिए देखे ना कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे ऐसे बना। और ऊपर वाला कैसे बना? पैरेलल में बना है। नीचे वाला भी 10वां 11वां 12वां पैरेलल में बना है। तो यहाँ 64 अवगाहना यंत्र हमको जो आया 64 प्रकार की अवगाहना टोटल पाई जाती है। अनंत जीव में कितनी अवगाहना पाई जाती है? 64 प्रकार की। इसके अलावा और कोई अवगाहना नहीं होती है। अब उस 64 अवगाहना को किसमें कम से कम है, किसमें उससे ज्यादा, किसमें उससे ज्यादा है, ये यहाँ पर भावभाषणा कराया जा रहा है अवगाहना यंत्र के द्वारा। तो इसमें सबसे बड़ी भावभाषणा हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना ऐसे लगेगा कितना रहस्य निकल रहा है, कितना रहस्य निकल। जितनी बार इसको देखते हैं ना उतनी बार लगता है कि अरे यहाँ पर। अब निगोदिया जीव 17 नंबर, उसके बाद निगोदिया जीव है 18 नंबर में, चौथा 5वां कोठा में हम देख रहे हैं। तो 17 से लेकर के 18 तक की सारी अवगाहना निगोदिया जीव को पाई जाएगी। वायुकायिक जीव 20 नंबर है, तो 20 नंबर से पहले वाली अवगाहना वायुकायिक को नहीं पाई जाएगी। लेकिन जहां से वायु का 20 और फिर आज नीचे 21 है, तो 20 और 21 तक की सारी अवगाहना, फिर 22 नंबर जिसका है वहां तक की सारी अवगाहना इसमें पाई जाएगी। अगली अवगाहना जहाँ शुरू होती है वहां तक की, मतलब उसी जीव की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना, जहाँ जघन्य है जहाँ उत्कृष्ट है, उसके बीच की सारी मध्यम अवगाहनाएं पाई जाएगी। यहाँ केवल जघन्य और उत्कृष्ट बताया जा रहा है। उससे हम क्या लगाएंगे कि जघन्य से तो वो चालू हुआ, उत्कृष्ट में उसकी अवगाहना खत्म हो रही है, बीच की सारी अवगाहना है। तो बीच की सारी अवगाहना यद्यपि उसको पाई जा रही है, पर वो अवगाहना और किसी जीव को भी पाई जा रही है, और उसको भी पाई, मध्यम अवगाहना उसकी भी पाई जा रही है। उसके बीच में जैसे मान ली 20 और 30 आ रहा है, तो 20 किसी जघन्य और 30 उत्कृष्ट है, किसी की 22 है, किसी की 23 है जघन्य, तो वो अवगाहनाएं और किसी जीव की भी पाई जा सकती है। इसलिए जघन्य से लेकर के जहाँ उत्कृष्ट अवगाहना, जैसे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त, एक लेके हम लोग चलते हैं। एक चीज ऊपर में हमने सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव की अवगाहना देखिए सबसे कम है, ठीक है। अब इसी सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना, एक मिनट, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव की अवगाहना 17 नंबर में आ रही है। तो वहां पर्याप्तक था, यहाँ भी पर्याप्तक ही है, यहाँ उत्कृष्ट अवगाहना। तो वहां चालू हुआ था उसका कहाँ से? 1 नंबर में, और यहाँ कहाँ पहुंच गया वो? 17 नंबर में, चौथे में देख रहे हैं हम लोग। तो 1 से लेकर 17 तक की सारी अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक को पाई जाएगी। वो जघन्य हो गई, ये उत्कृष्ट हो गई। तो इस तरह से सभी सूक्ष्म जीव जितने भी अपर्याप्तक हैं, निगोदिया जीव हैं, उनको ये सारी अवगाहनाएं
वहां जघन्य पाई जाएगी, उत्कृष्ट से यहाँ 17 नंबर तक की अवगाहना उसको पाई जाएगी। बीच की सारी मध्यम अवगाहना उसको पाई जाएगी, जबकि बीच में वो अवगाहना वायु कायिक की भी है, तेज कायिक की भी है, जल कायिक की भी है, पृथ्वी कायिक की भी है, बादर जीवों की भी है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक की भी है, अप्रतिष्ठित प्रत्येक की भी है, 2 इंद्रिय की भी है, 3 इंद्रिय की भी है, 4 इंद्रिय की भी है, 5 इंद्रिय की भी है, सभी की है। लेकिन सभी की होते हुए उससे ज्यादा उत्कृष्ट अवगाहना जब देख रहे हैं निगोदिया की, तो कहाँ पाई जा रही है? पंचेंद्रिय अपर्याप्तक से ज्यादा अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की पाई जा रही है। कहने के लिए सूक्ष्म निगोदिया है, पर पंचेंद्रिय अपर्याप्तक से सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्तक की अवगाहना ज्यादा पाई जा रही है। ये यहाँ पर हमें भाव भाषणा करती है। अब यहाँ जैसे सूक्ष्म यहाँ 17 नंबर की निगोदिया ऊपर तो क्या है कि कितना गुणित है, ये अपनी गाथा में देखेंगे। गुणित क्रम वैसे पल्ले का संख्या, यहाँ पर जो गुणित क्रम है वो 2 तरह का आएगा। एक तो आएगा आवली का संख्यात्मक भाग, एक आएगा पल्ले का संख्यात्मक भाग। अब पल्ले और आवली में कितना अंतर है? पल्ले और आवली में कितना अंतर है? आवली तो क्या होगी? 1 घंटों में करोड़ों आवली, है ना? हाँ, पल्ले 1 बड़ा। घंटों में करोड़ों आवली, है ना? 1 घंटे में करोड़ों आवली। और पल्ले क्या हो जाएगा? असंख्यात वर्ष, है ना? आवली तो छोड़ दीजिए, असंख्यात वर्ष। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो यहाँ पर अपने जब इसमें या गाथा में भी आया ही होगा, तो वहां पर आएगा कि कितनी कितना कहाँ आवली का संख्या का भाग है, कहाँ पल्ले का संख्या का भाग है, कहाँ साधिक है, कहाँ गुणित क्रम से है। अब इसमें देखें क्या लिखा है कि ये सभी सूक्ष्म की अवगाहना बता दिए, सभी बादर की बता दिए। फिर ये सभी बादर और सभी सूक्ष्म दोनों ही अपर्याप्त हैं, है ना? ये नीचे लिखा हुआ देखिए, प्रथम 3 कोठों के 16 जीव समासों में अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना जानना। 16 जीव समास कौन सा हुआ? 16 जीव समास जब तक नहीं समझेंगे तब तक अवगाहना यंत्र समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही कहती अवगाहना यंत्र थोड़ा कठिन होगा एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर, एकेंद्रिय सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब के सब पर्याप्त और अपर्याप्त। पंचेंद्रिय टाल दिया 16 में। हाँ, पंचेंद्रिय नहीं लिया है क्या? 16 बोल रहे ना, आप 16 जीव समास बोल रहे हो। हाँ, 16 जीव समास इसमें अवगाहना में कौन कौन सा आएगा ये समझेंगे ना, तब अपने को थोड़ा हाँ, समझ मैं में आएगा। बताती हूँ। हाँ, सूक्ष्म निगोद। नहीं, उसमें 16 अवगाहना में तो पंचेंद्रिय भी आएगा, क्योंकि ये तो वायु निगोदिया, वायु कायिक और जल कायिक, तेज जल कायिक, अग्नि कायिक और पृथ्वी कायिक के 4 तो योगी, 5 निगोदिया, सूक्ष्म और बादर हो गए, 10 हो गए ना ये। अच्छा, 2 बृहस्पति काय के 2 हो गए, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 12 हो गए, है ना? फिर विकलेंद्रिय हो गया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 15 हो गए, और एक पंचेंद्रिय, 16 हो गए। बहुत सुंदर। फिर से दोहरा देते हैं। जो 14 जीव समास को हम लोग जानते हैं, 14 जीव समास में हम लोग संगी असंगी करके भेद करते हैं ना। यहाँ वो संगी असंगी वाला भेद नहीं है। क्या है यहाँ पर? निगोदिया जीव, अग्नि, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, ये 4 हुए। 4 और 1 5 का पर्याप्त और अपर्याप्त, और नहीं, सूक्ष्म और बादल 5 दूनी 10 हो गया। फिर सप्रतिष्ठित, वनस्पति इसमें नहीं आई है। वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 10 और 2 12, और 4 हो गया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 16। अब 16 के 64 जीव समास बने हैं। कैसे बने? एक तो सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त है ना, और सूक्ष्म बादर का पर्याप्त अपर्याप्त, और सूक्ष्म का जघन्य और उत्कृष्ट, बादर का जघन्य और उत्कृष्ट, 10 जीव का अपर्याप्त का बाद उत्कृष्ट और जघन्य, पर्याप्त का जघन्य और उत्कृष्ट। इस तरह 4-4 भेद बने। 16 के सबके 4-4 भेद बने। समझ में आ रही है ना बात? जैसे सूक्ष्म और बादर,
तो सूक्ष्म और बादर में सूक्ष्म को पहले क्या लेंगे कि अपर्याप्त सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त सूक्ष्म की उत्कृष्ट अवगाहना। फिर क्या लेंगे, पर्याप्त सूक्ष्म की जघन्य अवगाहना, पर्याप्त सूक्ष्म की उत्कृष्ट अवगाहना। तो चूंकि ये भेद कितने हैं, 4 ये हो गए, 4 तरह के भेद हो गए। त्रस में क्या भेद हो जाएंगे, अपर्याप्त की सूक्ष्म और उत्कृष्ट, पर्याप्त की सूक्ष्म और उत्कृष्ट। इस तरह से प्रत्येक जीव की 4 अवगाहना बताई जा रही है। तो 16 प्रकार के यहाँ जीव समास लिए जा रहे हैं, सबकी 4 बनाई गई है। तो अवगाहना यंत्र में 64 आता है, 64 अवगाहना, इसीलिए अवगाहना यंत्र को कहा जाता है 64 अवगाहना यंत्र। 64 समझ में आया सबको? समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक एक जन से हम पूछेंगे क्या, क्योंकि बहुत जरूरी, ये सब अगर नहीं याद होगा तो अवगाहना यंत्र एकदम नहीं समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ सीखना है तो। चलिए सबसे पहले मंजू जी बोलिए तो 64 कैसे होगा? मंजू जी। दीदी मैं बोलूं? हाँ। हाँ, सबसे पहले निगोदिया, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक और पृथ्वी कायिक, ये जो 5 जीव है उनका है सूक्ष्म। फिर यही 5 जीव का बाहर, फिर एक प्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित, 5 तो 12 हो गए। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इस तरह 16। ये 16 बोलो दीदी। ये बहुत 16 कहाँ, ठीक है 64, 16 का 64 16 का 64 10 मिनट में निकल जाऊंगा, 10 मिनट में। 16 का 64 है ना, 4 से इनको गुना करिए। प्रत्येक का एक करके बताइए। एक मिनट मंजू जी, एक हेलो, मैं कह रहा हूँ लगा दीजिए, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। 16 अवगाहना में से 4 अवगाहना शुरू की, उसके 4 भेद आप बताइए। 16 अवगाहना जो अभी बताई गई है, हाँ, उसमें से शुरू 16 में सबसे निगोदिया जीव, हाँ सबसे पहले निगोदिया जीव हो गए 16 में से। सबसे पहले जो निगोदिया सूक्ष्म जीव हुए, तो निगोदिया सूक्ष्म का उत्कृष्ट और जघन्य, मतलब और पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो सूक्ष्म निगोदिया जीव के 4 भेद हो गए। फिर है ना सूक्ष्म पर्याप्तक, उत्कृष्ट और जघन्य, और अपर्याप्तक, उत्कृष्ट और जघन्य। इस तरह सूक्ष्म वायु का एक जीव के 4 भेद हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर तेज का एक जीव, सूक्ष्म तेज कायिक के पहले अपर्याप्त सूक्ष्म तेज कायिक के उत्कृष्ट और जघन्य, फिर पर्याप्त तेज कायिक जीव उत्कृष्ट और जघन्य, इस तरह 4 भेद हो गए तेज कायिक के। फिर हो गया जल कायिक पर्याप्त के सूक्ष्म पर्याप्त। पहले जघन्य बोलिए आप, पहले उत्कृष्ट बोलिए, पहले जघन्य नहीं, वो ठीक है, पहले जघन्य बोलिए आप, पहले उत्कृष्ट बोल रही हैं। अच्छा, पहले जघन्य आएगा, पहले अपर्याप्तक जघन्य आएगा, है ना। पहले अपर्याप्तक जघन्य आएगा, फिर पर्याप्त आएगा, पर्याप्तक जघन्य आएगा, फिर अपर्याप्तक उत्कृष्ट आएगा। और फिर पर्याप्त, पहले दोनों जघन्य आ जाएंगे ना दीदी, पहले दोनों जघन्य आएंगे ना, फिर उत्कृष्ट। नहीं, बीच में पर्याप्तक जघन्य आ जाता है। वो नहीं भी बोले तो अभी कोई बात नहीं है, अभी हम लोग तो इसको हाँ नहीं समझे हैं, केवल 4 ऐसे बोले, लेकिन बोलने में पहले जघन्य बोलिए, ये करना चाह रहे हैं। जैसे सूक्ष्म तेज का एक जीव अपर्याप्तक का जघन्य और उत्कृष्ट, है ना। सूक्ष्म तेज का एक जीव का अपर्याप्तक जीव का उत्कृष्ट और जघन्य, इस तरह अब है जल कायिक जीव, सूक्ष्म जल कायिक जीव। सूक्ष्म जल कायिक जीव का सूक्ष्म जल कायिक अपर्याप्त जीव का जघन्य, सूक्ष्म जल कायिक अपर्याप्त जीव का उत्कृष्ट, सूक्ष्म जल कायिक पर्याप्त जीव का जघन्य, सूक्ष्म जल कायिक अपर्याप्त के बाद अपर्याप्त का, फिर पर्याप्त जीव का उत्कृष्ट। इस तरह इसके भी 4 भेद हो गए। फिर हो गया पृथ्वी का एक 5वां। नहीं, अब रहने दीजिए और दूसरा से पूछते हैं।
चलिए अब कौन बोलेंगे? पृथ्वी कायिक और 4 अवगाहना बोली गई, मंजू जी ने मैं बताई बोलूं? बहुत अच्छी से। बोलिए। 16 पृथ्वी जीव कायिक समास को के बोलिए। 64 अवगाहना यंत्र में जल कायिक तक मंजूबाई ने बताया। हम सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्तक जीव, उनकी जघन्य अवगाहना और पर्याप्तक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। अपर्याप्तक की जघन्य और उत्कृष्ट, और पर्याप्तक की भी जघन्य और उत्कृष्ट। वो बादर और ये सूक्ष्म। नहीं बादल नहीं, सूक्ष्म ही चलेगा अभी। अभी सूक्ष्म ही चला, ठीक है तो सर। 5वां तो सूक्ष्म ही चल रहा है ना, अब आएगा बादल। फिर अब बादर आ गया, दूसरा कोठा में हम चलेंगे। तो वायु का एक जीव की जो बादर है, उनकी अवगाहना अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट, और पर्याप्त की भी जघन्य और उत्कृष्ट। इस तरह से 4 भेद हो गए इसके। फिर हम तेज कायिक को लेंगे। तो तेज कायिक जो बादर जीव है, उनकी भी अपर्याप्त अवस्था में जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना, और पर्याप्त अवस्था में भी उनकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना। अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों में जघन्य और उत्कृष्ट। नहीं, यहाँ पर अपर्याप्ति चल रही है ना अभी। नहीं, अपर्याप्त चल रही। द्वितीय कोठा में सभी बादर है, उनकी अपर्याप्त चल रही है। बादर है, अपर्याप्त है लेकिन। बादर है, बादर अपर्याप्त है। तो बादर अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट होगी ना। तो फिर पर्याप्त की नहीं होगी क्या इसमें? 4 भेद यदि हम करते हैं 16 के, तभी तो 64 होंगे ना। 64 नहीं तो आगे जाकर के वो, और 64 यंत्र तो जाकर के 12 कोठे में पूरे होते हैं। यहाँ पर सभी नहीं होते ना। इसमें तो ऐसे 4 बताना है तो बता सकते हैं। बता दीजिए, क्योंकि कोठे के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो खाली कोठे के हिसाब से जीव ले लीजिए। ठीक है, चलिए। फिर हम ऐसे ही जल कायिक की, बादर जल कायिक जीवों की अपर्याप्त अवस्था की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना, और पर्याप्त अवस्था की भी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना। 4 भेद। इसी तरह पृथ्वी कायिक की भी, बादर पृथ्वी कायिक की अपर्याप्त अवस्था की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना, और पर्याप्त अवस्था की भी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना। फिर ये निगोदिया जीव जो बादर है, बादर निगोदिया जीव की भी अपर्याप्त अवस्था की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना, और पर्याप्त अवस्था की भी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना। इसी तरह प्रतिष्ठिक और प्रतिष्ठिक। और किसी को और कौन बताएंगे? कौन बताना चाह रहे हैं? एक चीज मैं पूछ रही थी, अभी हमने पहले नंबर में निगोदिया जीव की अवगाहना जानी, फिर 10 नंबर में निगोदिया जीव की बादर की आई। तो ये जितनी अवगाहना है वायु का, इनकी सब अवगाहना उसकी हो सकती है ना, यहाँ तक। जघन्य तो निगोदिया की हो गई। उत्कृष्ट जहाँ आई है, इसके बीच की सारी अवगाहना, मध्यम अवगाहना उसको हो जाएगी। अच्छा, जितनी भी वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक वगैरह की आई है, ये उसके मध्यम अवगाहना में आ गई। जघन्य हो गई सबसे पहले, और अब उत्कृष्ट के बाद वाली उसमें नहीं होगी। ठीक। कौन बोलेंगे और? नहीं बोलूं? आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, हम तो सबको कह रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे को सब दिखते तो है नहीं कि मैं नाम बोलूं। बोलिए, कौन शशि जैन कह रही है क्या? उसकी आवाज थी। बोलिए जो भी बोलना चाह रहे हैं, 11 नंबर से बोलिए। मैं बोलूं शशि जैन? बोलिए। 11 है प्रतिष्ठिक प्रत्येक जीव बोलेगे ना इसको? आप इसमें है ना, प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की अपर्याप्त जीव की सूक्ष्म अवगाहना, प्रतिष्ठित प्रत्येक अपर्याप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना, जघन्य और उत्कृष्ट ना, जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना, और प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना और जघन्य, पहले जघन्य अवगाहना फिर उत्कृष्ट अवगाहना। फिर 12 नंबर में बादर का आएगा ना। बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की उत्कृष्ट जघन्य अवगाहना, और बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना। फिर बादर अपर्याप्त,
इसमें ना अप्रतिष्ठित प्रत्येक में सूक्ष्म और बादर भेद नहीं होता है ना। इसमें अच्छा। सूक्ष्म बादर भेद ये बादर ही होते हैं, है ना। 2 इंद्री 3 इंद्री ये सब क्या, ये सब बादर ही है। उसी तरह से अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी बादर, इसीलिए उसको बादर के कोठे में दिया गया। नहीं देख रहे हैं क्या उसको, किस तो में फिर दिया इसके गया? 4 भेद जिसमें कैसे बहुत- बनेंगे? फिर इसके 4 भेद कैसे बनेंगे? सूक्ष्म और अपर्याप्त और पर्याप्त बनेंगे इससे। उनके सूक्ष्म और इसके बनेंगे, इसके बादर और क्या कहते हैं, प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त भेद बनेंगे। समझ में नहीं आया। अपर्याप्त के, हाँ, अप्रतिष्ठित प्रत्येक के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना, अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना। अप्रतिष्ठित प्रत्येक की क्या नाम है, सब पर्याप्त की जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। उसी तरह से 2 इंद्री की हो जाएगी, अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट, पर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट, है ना। इस तरह से 4 अवगाहना। इस 16 यहाँ पर तो, इस 16 में तो केवल जो पहला आपने जो देख रहे हैं इसमें 64 अवगाहना नहीं है, इसमें तो केवल अपर्याप्त की बताया है ना, जघन्य अवगाहना केवल बताया है। हम इसकी 64 का यंत्र कैसे बनता है, किस हिसाब से अवगाहना चलती है, वो हम लोग समझे कि भाई 64 भेद अवगाहना का कैसे होता है, वो हम लोग अभी समझ रहे। 64 भेद कैसे हो जाता है अवगाहना का, जबकि 16 प्रकार की चीज है, ये हम लोग अभी समझे, है ना। तो सबकी इस तरह से 3 इंद्रिय की पर्याप्त की जघन्य उत्कृष्ट और पर्याप्त की जघन्य उत्कृष्ट, है ना। चलिए अब कौन बोलेंगे? बोलती हूँ 13 नंबर पे मैं बताती हूँ दीदी। हाँ, 2 इंद्रिय जीव की, अपर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना और अपर्याप्तक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना 2 इंद्रिय जीव की। फिर 2 इंद्रिय जीव की पर्याप्तक जीव की जघन्य अवगाहना और पर्याप्तक जीव की फिर उत्कृष्ट अवगाहना। फिर 3 इंद्रिय जीव की भी, 3 इंद्रिय जीव की भी अपर्याप्तक अवस्था में जघन्य अवगाहना और अपर्याप्तक अवस्था में उत्कृष्ट अवगाहना। फिर इसकी पर्याप्तक अवस्था में जघन्य अवगाहना और पर्याप्तक अवस्था में उत्कृष्ट अवगाहना। ठीक है दीदी? हाँ हाँ। 4 इंद्रिय जीव की अपर्याप्तक अवस्था की जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना, और फिर इसकी पर्याप्त अवस्था की जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। 4 इंद्रिय की। पंचेंद्रिय की भी अपर्याप्तक अवस्था में जघन्य अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना, और फिर पर्याप्त अवस्था में जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना। इस प्रकार 4 अवगाहना से 16 अवगाहना, 64। 64 भेद समझ में सबको आए कि नहीं? हाँ आगे दीदी। आप लोगों को, आगे दीदी आगे। आप लोगों को सबको बोलना है अगली क्लास में, क्योंकि मुंह से जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मुंह पर शब्द नहीं आते हैं। मेरे को भी कठिनाई हो रही है बोलने में, मैं भी थोड़ी लड़खड़ा रही हूँ बोलने में, इसलिए सबको बोलना ही है। बोलेंगे तब बोलना आएगा, केवल सुनेंगे तो बोलना नहीं आएगा। इसलिए जो लोग आज बोले हैं बोल लिए हैं, जो लोग नहीं बोले हैं उनको सबको ये बतानी है अवगाहना। कल की क्लास में, कल क्या कल है ना क्लास, हाँ, तो 4 भेद किसी को भी हम कह सकते हैं। कोई पर्टिकुलर हम 4 नहीं बता रहे हैं कि आपको यही 4 ये करना, क्योंकि आपको बोलना सीखना है। बोलेंगे नहीं तो कभी नहीं आएगा मुंह पर, बोलना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी देखती हूँ, मैं बोली हूँ तो मैं भी लड़खड़ा रही थी बोलने में, इसलिए सबको बोलना है। तो समय हो गया आज का, समझ में आया होगा सबको कि 64 अवगाहना कैसे होती है। आ गया, समझ तो आ गया। समझ में आया दीदी, समझ में आया है। समझ तो आ गया। इसके अलावा 65वीं प्रकार की अवगाहना किसी की भी नहीं होती है। अनंतानंत जीव हैं संसार में, वे सभी इसी 64 अवगाहना में ही समाहित हैं। इसका वीडियो आज पहले आपने पढ़ने को कहा था, रीडिंग तो लगा लिया, कुछ भी समझ में नहीं आया था। इसमें तो भी हम लोग को बहुत कुछ जानना है। हम पहले ही कहे थे, जब हम लोग ग्रहित अगणित वगैरह पढ़ रहे थे, हमने उसी समय कह दिया था कि अवगाहना यंत्र आएगा इसमें, जो कि थोड़ा कठिन आएगा। हम ग्रहित अगणित को बढ़िया से समझ लेंगे तो आगे हमको अवगाहना यंत्र वगैरह समझने में थोड़ा सा आराम हो जाएगा।
तो इसमें तो ये तो हम अभी इसको टच किया है आज, है ना। आप लोगों को मैंने बहुत सारी फोटो भेजी है, देखे होंगे। तो अभी तो केवल हमने इसको टच किया है, आगे इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ रहस्य है इसमें, जो जिसको हम लोग जानेंगे, खूब अच्छी तरह से जानेंगे। समय लगेगा लगेगा, लेकिन हम अच्छी तरह से जानेंगे। आंटी बहुत ही प्रणाम, मैं एक इंटरेस्टिंग बात है। पूछना चाह रही थी। आंटी मैं एक बात पूछी, जैसे आप जैसे ये चार्ट बनाए ना, हम इसको मैथ 64 बताना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे निगोदिया जीव है, उसके सूक्ष्म और आधार भेद होते तो 2 भेद हो गया, तो ये जगन और उत्कृष्ट दोनों होते हैं, तो ये 4 हो गए, तो 2 दूनी 4 8 कर दिए। फिर वायु, तेज, जल, पृथ्वी, तो इसको मतलब मैथमेटिक्स 64 निकालना तो इस तरह से भी निकाल सकते कि जैसे आप बताएं वही मेथड है बोलने का। नहीं, आगम के अनुसार बोलना है, मैथमेटिक्स के अनुसार नहीं बोलना है। आगम में ऐसे ही बोलना है, जैसे जैसे यंत्र बना हुआ है वैसे ही अपने को बोलना। वो तो हम 16 में 64 बुलवा लिए आप लोगों से, वास्तव में तो 64 में 64 बुलवाना है ना। तो इसलिए अपने को बोलना तो वैसे ही, क्योंकि नहीं तो शब्द नहीं आएंगे ना। ये तो कोई जैसे अभी लास्ट में उन्होंने 2 इंद्री 3 इंद्री का बोला, कितना फटाफट बोल दिया, क्योंकि सारी चीजें ही बोलनी पड़ रही थी उनको। अब भाई पहले जो जो मंजू जैन जी बोली, वो कितना कठिन था बोलना, है ना। तो उसको वैसे ही बोलना, नहीं तो शब्द नहीं आएंगे ना मुंह पर। अपने को तो क्या बोलने के लिए शब्द आने चाहिए ना, मुंह पर आते हुए नहीं बोला जाए। हम आज अपने को देखें, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को पहले देखा नहीं था, मैं भी अब भी खोल के बैठी, तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा, मैं भी बोलने में लड़खड़ा रही थी। तब महसूस होता कि बोलना बहुत जरूरी है। थोड़ा लंबा चलेगा उड़ाना का, पर बहुत और नहीं, एक बार दिमाग में बैठाने के लिए आंटी ऐसा हो सकता है कि 64 कैसे बना, तो मतलब सूक्ष्म और बादर करके हमको बना बोलना। दिमाग में वैसे, दिमाग में वैसे ही बैठाना। वो इजी, इस यंत्र को आप लोगों को बनाना भी है। जब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप लोग को होमवर्क मिलेगा, ये यंत्र आपको बनाना भी है। तो कैसे बनाओगे, जब दिमाग में हटा लोगे तभी तो दिमाग में हटा हुआ रहेगा तो आप फटाफट यंत्र को बना लोगे। और यंत्र बना लोगे तो आपके लिए हमेशा के लिए, देख के नहीं, बिना देखे आपके दिमाग से आपको यंत्र बनाना कि सबसे पहले निगोदी आता है, फिर वो आता है, फिर वो आता है, पहले कोठे में दूसरे में आता है, फिर श्रेणीबद्ध में कौन सा आता है, वो श्रेणीबद्ध में क्यों आता है। ये सारी चीजें जब हम जान जाएंगे तो हम कोठा बना लेंगे। तो कोठा अपने से बनाएंगे हम लोग। बहुत बहुत आगे आगे जगह बहुत आनंददायक चीज है ये। अवगाहना चीज पढ़ने में बहुत बहुत ही आनंद आता है। पढ़ के अपने लोग को बहुत अच्छा लगेगा। दीदी इसकी रिकॉर्डिंग शाम तक जरूर भिजवा देना। इसकी रिकॉर्डिंग शाम तक, ताकि रात, इसकी रिकॉर्डिंग शाम तक जरूर भिजवा देना शाम, ताकि रात को इसको बैठ के देख लें, रात को इसको आराम से बैठ के देख लें हम क्लास के बाद। रिकॉर्डिंग के लिए कुछ, मेरी बात सुनो आप, मैं रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं कर सकती, समझे ना। मतलब सुना तो अभी बहुत ध्यान से है, लेकिन एक बार ही सुनना पड़ेगा। हाँ वो तो खैर है, मैं बोल नहीं सकती ना किसी दूसरे को बार बार बोला, स्टाफ को तो बोल दूं, मेरे को किरण काला को बोलना पड़ता है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। जब भेजेंगे तब भेजेंगी उनका। रात को 8 बजे के बाद फिर एक बार सुन लेंगे ना ध्यान से। समय हो गया ना। दीदी प्रणाम। दीदी प्रतिष्ठिक प्रत्येक में प्रतिष्ठिक प्रत्येक अपर्याप्त जगन्य उत्कृष्ट प्रतिष्ठिक प्रत्येक बादल लगाना है ना यहाँ पर। प्रतिष्ठित प्रत्येक बादल जगन्य उत्कृष्ट अपर्याप्त जगन्य उत्कृष्ट प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जगन्य उत्कृष्ट, ऐसे लगाना है ना। और बादल में भी ऐसे ही लगाना है ना। निगोदिया सूक्ष्म, बादल में सूक्ष्म नहीं आएगा, प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त आएगा ना। ठीक है। बहुत समय हो गया है बाबूजी, काफी कोशिश करिएगा। मेरे बाबूजी आपको कह रहे हैं कि आप भी बोलिएगा, थोड़ा सा तो बोलिएगा। अपर्याप्त पर्याप्त लगाना, अपर्याप्त जगन्य उत्कृष्ट पर्याप्त जगन्य उत्कृष्ट है ना। ठीक है बिल्कुल। 1.25 घंटा हो गया, 1 घंटा में क्लास मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी
या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिन वाणी भारती चोहि जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष प्रापन। संग जिनवानी माता की जय। नमोकार।